नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं हमारे दिमाग की वजह से ही मौजूद हैं और हमारा दिमाग भी इन्हीं बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से कुछ कर पा रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नष्ट होती है तो अपने आप ही दोनों चीज़ें नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग के बिना किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं होगा। और जब कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होगी तो दिमाग आखिर देखेगा क्या। अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास की दुनिया हमारे दिमाग की एक रचना हो सकती है। जिस लाइट को हम देखते हैं, जिस आवाज़ को हम सुनते हैं, वह ब्रह्मांड में मौजूद लाइट और साउंड का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। आखिर रियलिटी क्या है, या फिर रियलिटी ही रियल नहीं है, या सिर्फ एक पैराडॉक्स है और हमारे मन का धोखा है। इस वीडियो में हम आज आपको कुछ ऐसी ही बहुत गहरी दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां पर जाने के बाद शायद आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाए। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक सफ़र पर। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि उनके दिमाग के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है और यह सिर्फ एक छलावा है। उन्हें साइंस की भाषा में सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स नाम का एक दिमागी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वह उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अगर एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो आखिर इस ब्रह्मांड को देखेगा और सुनेगा कौन। फिर इस ब्रह्मांड की अहमियत ही क्या रह जाएगी। यह आइडिया सबसे पहले 70वीं सेंचुरी में रेने डेस्कार्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हें भी गहराई में सोचने पर यह लगता था कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट करता है, या फिर सिर्फ एक हमारे दिमाग की एक रचना है जो हम एक वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वह एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे जो एक रियलिटी हो, जो सबके लिए रियल हो। इसके लिए उन्होंने एक रास्ते को अपनाया जिसे कार्टेशियन डाउट कहा जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप जो भी चीज़ें आम दुनिया में देखते हैं उन सब चीज़ों पर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए जब तक अंत का एक उत्तर ना मिल जाए। जब उन्होंने यह रिसर्च ख़त्म की तो उन्होंने एक बात बोली जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं जिंदा हूँ। इस बात से वह यही जानना चाहते थे कि हमारे दिमाग के बाहर सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है और रियलिटी सबकी अलग अलग होती है। हमारे लिए आसमान नीला है, लेकिन अगर किसी इंसान को कलर ब्लाइंड होगा और उसे नीला रंग नहीं दिखाई देता होगा तो उसे आकाश नीला नहीं दिखेगा, मतलब उसके लिए रियलिटी कुछ और ही है। ऐसा माना जाता है कि सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी के सबसे कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स में से एक है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती है, और जब आप इसके बारे में डीप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग भी थोड़ा बहुत चकराने लगेगा। मान लीजिए इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और नहीं है और हम लोग भी किसी बड़ी आपदा की वजह से मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि आखिर यह ब्रह्मांड फिर किस लिए बना है, क्योंकि इसमें हमारे जैसे जीव तो है ही नहीं जो इसे ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसका मतलब ही क्या रह गया है। अगर हम तारों पर रिसर्च ही नहीं करेंगे तो आखिर तारे किस काम के। अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आखिर मंगल ग्रह ही किस काम का। ऐसे ही कई सारे सवाल अपनी रियलिटी पर लगाकर सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स के आइडिया को महसूस किया जाता है। इसे आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, क्या यह सच में आप अपने मन से कर रहे हैं? क्या सच में वह आप ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं? आखिर आप हैं क्या? यह ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह दिमागी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान अपने दम पर
नहीं जी रहे हैं, बल्कि कोई बहुत आधुनिक एलियन सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है। इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन मौजूद है और वह हमको कुछ उसी तरह से कंट्रोल कर रही है जिस तरह से हम वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप ही सोचिए कि गेम में मौजूद कोई कैरेक्टर अगर अपनी रियलिटी पर ही सवाल उठाने लगे तो उसे क्या फील होगा। उसे कभी यह समझ में नहीं आएगा कि वह पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और वह जो सोच रहा है वह भी पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में है और वह लोग हैं हम। ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है। शायद हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और आज हम जो भी चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं वह सवाल भी किसी और के ही हैं। इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यही एकमात्र थ्योरी बचती है जो हम अप्लाई करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर इस सवाल की बात करें कि हमारे दिमाग के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसका उत्तर देना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आखिर हम अपने दिमाग से ही यह सवाल पूछ रहे हैं कि दिमाग के बाहर कुछ है या नहीं। हम वास्तविकता उसी को मानते हैं जो हमें दिखती और सुनाई देती है, जबकि रियलिटी सबके लिए पूरी तरह से अलग होती है। एक मेढक को दिखाई देने वाली दुनिया उसके जीने के मकसद से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसे चीज़ें सुनाई और दिखाई भी काफ़ी ज़्यादा अलग देती हैं। इसलिए यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक यूनिवर्सल रियलिटी भी है, मतलब एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए समान हो। अगर आप भी रात में तारों की तरफ देखते हुए इस ब्रह्मांड पर, अपने दिमाग पर और अपने आप पर सवाल उठाएंगे तो आपको भी सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स समझ में आने लगेगा। अपने सवालों के शुरुआत इस बात से करिएगा कि हमारे बिना यह ब्रह्मांड आखिर है ही क्या। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही साइंटिफिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।